हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडमी एक्सेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जो है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, जो ये चैप्टर है ये आगे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। 12th के जो चैप्टर है, 12th का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो वहां पे ये चैप्टर बहुत काम आएगा। उसके बाद आपको एक तरीके से ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब यूं कह लो कि बेस क्रिएट करने वाली चीज है। ठीक है, बेस जैसे रेडॉक्स में अगर हम जनरली बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जिसका हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर भी कि यार ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मतलब एल्कोहल को एल्डिहाइड तक, कीटोन तक, फिर उसके बाद एसिड तक ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो अल्कोहल तक रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एसिड या फिर कीटोन एल्डिहाइड को। तो यानी कि ये जो टर्म्स आप इसमें जो सुनने वाले हो, रेडॉक्स चैप्टर में जो बहुत सारी टर्म्स आप सुनने वाले हो, ये सारी टर्म्स जो है केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं कंटिन्यू चलती ही जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में। तो इसीलिए इस चैप्टर की जो टर्म्स है ना, सबसे ज्यादा उस चीज को आप डिफाइन करिएगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में हम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हमारे आंसर्स डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम कुछ सीखने वाले हैं इस चैप्टर को लेकर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक रहेंगे हमारे, एक तो जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सबसे मेन मुद्दा जो आज का रहेगा वो रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, चैप्टर है अपना रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स। अब रेडॉक्स जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। वो कौन से वर्ड है? एक तो रेड, एक ऑक्स। ठीक है, लाल और ऑक्स मने सांड नहीं। देखो, रेडॉक्स जो वर्ड है वो बना हुआ है रिडक्शन से। ठीक है, रिडक्शन। और ऑक्स जो वर्ड बना हुआ है वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये दो वर्ड है, एक तो रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सब तो हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, सिंपली रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि यार रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन भी समझने से पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अगर ये समझ जाएंगे ना तो हम क्या है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट समझ जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट समझने के बाद रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझना आसान होगा। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ही कंबाइन होकर क्या बनती है, एक रेडॉक्स रिएक्शन बनती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, देखो, तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली होता ये है कि एक हाइपोथेटिकल या रियल चार्ज है किसी एटम पे। ठीक है, इट इज एन रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज present on an atom due to electronegativity difference with bonded or neighbor
एटम्स। ठीक है, ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रियल भी हो सकती है और हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने लिया है एक सिंपल NaCl, इसको जैसे ही पानी में डालते हो ये आयनाइज हो जाता है, Na+Cl- में आयनाइज हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर Na पे कौन सा चार्ज आया? +1 चार्ज आया। कौन सा चार्ज आया? +1 चार्ज आया। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +1। और इस पे चार्ज क्या आया? -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। जनरली ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आयनाइज हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है वो रियल चार्ज आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो रियल चार्ज कब आ रहा है? जब आप पानी के अंदर डाल रहे हो, उसको एक्चुअल में आयनाइज कर रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली एक और एग्जांपल लो। एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए HCl। ठीक है, HCl है। अब ये HCl में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है, लीनियर, है ना। अब ये तो आयनाइज नहीं है, ये तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल चार्ज तो नहीं आएगा, यहाँ पे हाइपोथेटिकल चार्ज आएगा। ठीक है, कैसा चार्ज आएगा? हाइपोथेटिकल चार्ज आएगा। अब ये हाइपोथेटिकल चार्ज कैसे डिसाइड होगा? हाउ यू विल डिसाइड द हाइपोथेटिकल चार्ज? तो ये हाइपोथेटिकल चार्ज डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, किसकी बेसिस पे डिसाइड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहां पर भी देख लो, यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन लेकर गया है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही लेकर गया है। भाई Na और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन लेकर गया है। ठीक है, मोर En एटम, और ये क्या है? लेस En एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन लेकर गया है वो कौन लेकर गया है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन रियल चार्ज की आ रही है, वहां पे पार्शियल चार्ज की आ रही है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में भी आप जानते हो कि क्लोरीन की En ज्यादा है और हाइड्रोजन की En कम है। तो अब जो चार्ज आएगा, चार्ज वो किस पे आएगा? नेगेटिव चार्ज, -1 चार्ज किस पे आएगा? क्लोरीन पर। और +1 चार्ज किस पे आएगा? हाइड्रोजन पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ है? क्लोरीन की तरफ। जब भी हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, पोलर पोलर जैसे मान लीजिए पोलर सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेकर जाएगा? क्लोरीन लेकर जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए क्लोरीन पे -1 चार्ज है और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कंडीशन तो हो गई कुछ इस तरीके की, जब आप पोलर बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड देख रहे हो तब। ठीक है, अब ये कंडीशन जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप देखोगे कि जो हाइपोथेटिकल चार्ज है ना वो हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर बाय सेम है तो आप चार्ज 0 कर दो, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे PH3 की बात करते हैं। ठीक है, तो PH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि यार फास्फोरस और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नियरली सेम है, लेकिन यहाँ पर हम हाइपोथेटिकल कंडीशन में फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मान के चलते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसकी वजह से ध्यान से देखो, अब इसकी वजह से क्या होगा? देखो, इस पे +1 चार्ज और इस पे -1, इस पे +1 चार्ज, इस पे -1, और इस पे +1 चार्ज और इस पे -1। तो फास्फोरस पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है? -3। और हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ रहा है? +1। एक हाइड्रोजन पे +1 आ रहा है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन पे +1 +1 +1 करके ये न्यूट्रल बन रहा है, स्पीसीज जो है वो न्यूट्रल हो रही है। बात समझ में आ रही है इतनी सी? ठीक है, तो आपको
हाइपोथेटिकल चार्ज में हमेशा जो ज्यादा EN का है उस पे माइनस चार्ज क्रिएट करना है, जो लेस EN का है उस पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सिमिलरली जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल करो, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब CH4 भी टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, अब आप जानते हो कि कार्बन की EN जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। EN किसकी ज्यादा है? कार्बन की। तो यानी कि जो चार्ज आ रहा होगा भाई, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज? +1, इस पे कौन सा है? +1, इस पे कौन सा है? +1, इस पे कौन सा है? +1, और इस पे कौन सा होगा? -4। भाई जाहिर सी बात है, ओवरऑल न्यूट्रल था, इस पे +1 तो इस पे -1, 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 तो टोटल कितने -1 आए? 4। तो यानी कि यहाँ पे कार्बन का चार्ज कितना है? कार्बन का चार्ज है यहाँ पर -4 और हाइड्रोजन पे कितना है? +1। ठीक है, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है। कैसा चार्ज है? हाइपोथेटिकल चार्ज है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ये कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -4, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4। यहाँ पे भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -3, एंड हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1। बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए अब जैसे ये हो गए हेटेरो एटम्स की बात है। ठीक है, मान लीजिए होमो एटॉमिक है। ठीक है, होमो एटॉमिक कंडीशन में क्या होगी? केस, अब अलग अलग केस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होमो डायटोमिक है, होमो डायटोमिक एटम्स या मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, H2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? H2। मुझे एक चीज बताओ कि H2 का मतलब है कि ये हाइड्रोजन खुद एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन खुद एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो एक चीज बताओ कि अब ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, अब कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? दोनों ही सेम टाइप के हैं। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि डेल्टा EN जो है यहाँ पर क्या है? 0। चेंज इन EN क्या है? 0। EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ रखा है, पीरियोडिक टेबल में आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या पढ़ रखा है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। ठीक है, the tendency to attract bonded electrons toward itself is called electronegativity। अब यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, तो किसी पे भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचेगा। तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0। ठीक है, और होमोडायटोमिक में तो यही होगा, दोनों एटम्स सेम रहेंगे, तो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए एक, जैसे मान लीजिए Cl2 का एग्जांपल देखिए, ये Cl, ये Cl। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ना तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, ना ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? 0। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन क्या होगी? 0। यानी कि होमोडायटोमिक के केस में जो एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा 0 होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, इन केस ऑफ होमोडायटोमिक्स मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ an atom is 0 always। ठीक है, ये ऑलवेज, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल चुका है कि होमोडायटोमिक के स्टेज में
ऑक्सीडेशन जो है एटम की हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और केस कि जब एटम अगर सिंगल फॉर्म में दे रखा है, सिंगल एटम आपको दे रखा है सिंपली, जैसे मान लीजिए सोडियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, ठीक है, पोटेशियम दे दिया, एक सिंगल एटम दे रखा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप 0 मान के चलोगे। ठीक है, इफ एन एटम इज प्रेजेंट इन nascent form, then its oxidation state is always 0, हमेशा क्या होगी, 0 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने आपको एक सिंगल सोडियम दे रखा है, तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, क्योंकि ना तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ना देने वाला है। ठीक है, सिंपल अकेला पड़ा हुआ है बेचारा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेकर चलोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेके चलोगे। अगर मान लीजिए मैंने पोटेशियम दे रखा है सिंपली, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप 0 लेके चलोगे। ठीक है, मैग्नीशियम दे रखा है सिंपली, ठीक है, तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ऐसा नहीं है कि मेटल्स ही दे रखे हैं, मान लीजिए मैंने नॉन मेटल भी दे रखा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने सिंपल एक क्लोरीन दे दिया, नेसेंट या नेसेंट ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन तो देखा भी है आपने, ओजोन का एंड प्रोडक्ट, ओजोन से जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो एंड प्रोडक्ट एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है जो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए तो है। ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेके चलोगे आप, 0 लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, 0। यानी कि अगर कोई एटम एक सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या लेकर चलोगे आप, 0 लेके चलोगे। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और कौन से केस में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है। मान लीजिए कि आपको कोई एलोट्रॉप दे रखा है, जैसे आप देखिए कार्बन के एलोट्रॉप क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप आप जानते हो, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब जो है एलोट्रॉप है। तो एलोट्रॉप्स के अंदर जो एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो अगला केस है, केस कौन सा है, थर्ड होगा आई थिंक। ठीक है, केस नंबर डाल लेना अपने हिसाब से। फिर अगला केस है, इन केस ऑफ एलोट्रॉप्स। ठीक है, इन केस ऑफ एलोट्रॉप्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, द oxidation state of an atom is always 0। ठीक है, कैसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 होती है। क्यों, क्योंकि एलोट्रॉप क्या होता है, एलोट्रॉप एक सिंगल ऐसा कुछ मॉलिक्यूल मान लीजिए या कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए जो सिंगल एटम से ही मिलके बना हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप डायमंड ले लीजिए, ठीक है, और ग्रेफाइट ले लीजिए। ठीक है, डायमंड ले लीजिए या ग्रेफाइट ले लीजिए। अब डायमंड और ग्रेफाइट में क्या फर्क है, दोनों ही कार्बन से बने हुए, बस इनके जो इंटरनली स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, वो डिफरेंट है। ठीक है, डायमंड में आप जानते हो कि कार्बन जो है वो sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज है, ग्रेफाइट में sp2 फॉर्म में अरेंज्ड है। ठीक है, इसमें ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, लेयरिंग वाली। ठीक है, ऐसे लेयरिंग वाली स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल। डायमंड में कार्बन जो है एक दूसरे से अटैच्ड है एक तरीके से। ठीक है, और एलोट्रॉप होते हैं, जैसे फुलरेन एक इसका एलोट्रॉप है। लेकिन अल्टीमेटली ये बने किससे हुए हैं, अल्टीमेटली ये बने ओनली मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। किससे बने हुए हैं, मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। यानी कि सिर्फ एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है, और जब एक ही टाइप का एटम है तो इसका मतलब यही है ना कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, तो कोई किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा होगा, कोई किसी से नहीं ले रहा होगा। तो अल्टीमेटली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन की,
वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये हो गया एलोट्रॉप्स का केस। ठीक है, फिर उसके बाद अब और दूसरी कंडीशन देखो, अब एक कंडीशन लेकर चलते हैं जहां पे प्लस माइनस, 0 0 बहुत हो गया, अब थोड़ा सा प्लस माइनस भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब लेते हैं हेट्रोडायटोमिक का केस। केस फोर्थ, हेटेरो डायटोमिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल तो लिया ही था HCl का, तो ये क्या है, एक हेट्रोडायटोमिक है। तो इसके केस में भी जब आप देखोगे तो आप देखिए कि Cl पे कौन सा चार्ज था, -1, और इस पे कौन सा चार्ज था, +1। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आप देख रहे हो कि पॉजिटिव भी एग्जिस्ट कर पा रही है, नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर पा रही है। ठीक है, और फ्रैक्शनल भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, 0 एंड इवन फ्रैक्शनल। ठीक है, फ्रैक्शनल भी पॉसिबल है, वो अभी हम एग्जांपल देखेंगे हर एक केस का। ठीक है, तो जैसे अभी ये हेट्रोडायटोमिक का केस देखा, इसमें HCl का देखा, अब पॉलीएटोमिक का केस भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, अब पॉलीएटोमिक के केस के लिए सबसे पहले हमें कुछ एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, ठीक है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, फ्लोरीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज, हमेशा क्या रहेगी, -1 रहेगी। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहेगी। इसका रीजन ये है क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, बिकॉज ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरी पीरियोडिक टेबल का, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, -1 रहती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती है, बताओ, गैस करो कौन कौन सी होती होगी। ठीक है, जनरली कौन सी देखी है आपने, -2 देखी है, यस, -2 होती है, -1 भी होती है, ठीक है, देन 0 भी होती है, देन +1 भी होती है, देन +2 भी होती है, देन फ्रैक्शनल भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 1/2 माइनस, ठीक है, फ्रैक्शनल भी होती है। उसके बाद -1/3 भी होती है। तो यानी कि ये पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की। अब इसके एग्जांपल भाई मैंने बोल तो दिया, लेकिन एग्जांपल जब तक नहीं बताऊंगा विश्वास थोड़ी करोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला ले लो H2O, तो H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो देखो ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे +1 चार्ज, ये भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, +1 चार्ज, तो इसकी वजह से -1 और -1, टोटल चार्ज कितना हो गया ऑक्सीजन का कितना हो गया, -2, हाइड्रोजन का कितना हो गया, +1, ऑक्सीडेशन स्टेट।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल H2O2, ठीक है, H2O2। देखो एक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका ये है और एक और तरीका मैं बताता हूँ, देखो जो ज्यादातर काम आएगा। देखो आपको कैसे ध्यान रखना है कि ये जो H2O है ये किससे बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, और ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है, ये 0 है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जनरली हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1, और अगर आपको ऑक्सीजन पे चार्ज निकालना है तो देखो ये हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा 2 0 माइनस 2। जीरो माइनस टू, यानी कि ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा -2। ठीक है, ये ऑक्सीजन है ये, ठीक है, जिसके अंदर बिंदी लगी हुई है ना, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, और दूसरा 0 है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, उसी तरीके से जैसे परऑक्साइड, इसकी देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन करवाने के लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं H2O2 की। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑक्सीजन की ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, पढ़ रखा होगा, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, चलिए चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं इस लेक्चर में से। ठीक है, कि यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में क्या रोटेशन होता है, वैसे जनरली सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है, बट इस केस में क्या रोटेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आएगा, +1, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, +1, तो यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, -1, यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, -1। ठीक है, तो -1 आ रहा है यहाँ पे, तो देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, -1, और हाइड्रोजन की क्या है, +1। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है ना, तो इसको बोला जाता है परऑक्साइड। क्या बोला जाता है, परऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है तो इसे क्या बोला जाता है, परऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन नहीं है, ये +1 है। ठीक है, ये +1 है, तो ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है परऑक्साइड, और जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है तो इसको सिंपली हम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको क्या चाहिए, -1 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, 0 किस में प्रेजेंट होती, O2 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेना है आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो +1 वाला ले लीजिए आप O2F2 का एग्जांपल। ठीक है, O2F2, इसका स्ट्रक्चर भी जो है H2O2 जैसा ही होता है, ओपन बुक लाइक। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। ठीक है, ये हो गया आपका O2F2। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। अब देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो ये हो गई -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गई -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सिंगल ही बॉन्डेड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ही अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई
+1। ठीक है, तो यानी कि इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। ठीक है, और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। तो यानी कि ये एग्जाम्पल हो गया आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब +2 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो +2 वाला एग्जाम्पल सोचिए क्या होगा। क्या ही सोचना, सब आपके सामने ही है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे H2O लिया था वैसे OF2 ले लीजिए। ठीक है, तो OF2 में क्या होगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। ठीक है, ये इसके लोन पेयर, ये इसके लोन पेयर। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो इस पे -1 चार्ज, तो इस पे +1 चार्ज, इस पे -1 चार्ज, तो इस पे +1 चार्ज। ठीक है, तो टोटल ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो गया? टोटल ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2, और फ्लोरीन की तो हमेशा क्या रहती है? -1। ठीक है, इसको आप चाहो तो उस मेथड से भी यूज कर सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यही काम आने वाला है। देखो, ये 2 फ्लोरीन से मिलके बना हुआ है और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है इस पे? टोटल चार्ज है इस पे 0। तो फ्लोरीन पे चार्ज आप जानते हो जनरली -1, क्या हमेशा -1 ही होता है, ये 0। तो यानी कि ये -2 प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज 0, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा? 0 + 2। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया +2। बात समझ में आ रही है? तो ये केस हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। तो इसमें देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमने कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली? -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, -½ की बात नहीं करी। तो देखो, -½ की और -1/2 की बात करते हैं। तो देखो, जब ऑक्सीजन पर O2 माइनस अगर है, ठीक है, तो O2 माइनस है, तो O2 माइनस के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया हो, इसमें अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल KO2 आ जाए, ठीक है, NaO2 आ जाए, नहीं है, जैसे मान लीजिए NaO2 आ जाए। ठीक है, तो इस केस में आप देखो कि O2 माइनस गिवन है। अब O2 माइनस गिवन है, यानी कि 2 ऑक्सीजन पर 1 -1 चार्ज है। देखो, सिंपली कैलकुलेट करना सीखो। 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना होगा? -½ ठीक है भाई, 2 ऑक्सीजन पर टोटल कितना चार्ज है? -1, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना आ गया? -1/2। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? सुपर ऑक्साइड। देखो, ऑक्सीजन पे जब -2 चार्ज होता है तो उसको बोला जाता है ऑक्साइड, जब -1 चार्ज होता है ऑक्सीजन पे तो पर ऑक्साइड, और जब -½ होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद -½ वाली की बात करें तो O3 की बात करते हैं। O3 में देखो, ठीक है, O3 माइनस की अगर मैं बात करूं तो देखो, 3 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -1, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया? -1/3। तो ये हो गया -1/3 चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ चार्जेस पॉसिबल है अपने ऑक्सीजन पर। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो है कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब जनरली आपको इस नॉलेज के बेस पे देखो, ऑक्सीजन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। ठीक है, कुछ रेयर केस में -1, -½ और फ्लोरीन के साथ जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे लेना, एक नोट लिख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑक्सीजन कैन ओनली शो पॉजिटिव
ऑक्सीडेशन स्टेट विथ फ्लोरीन। ठीक है, किसके साथ शो करता है वो? सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ शो करता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अदरवाइज वो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एक और नोट पॉइंट लिख लो कि हाइड्रोजन ऑल्सो शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ नॉन मेटल्स and with metals it shows -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको H- यानी कि हाइड्राइड भी बोला जाता है। ठीक है, जो आपने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसमें क्या होता है कि वो H- ही देता है, इसलिए रिडक्शन का काम करता है। ठीक है, लिथियम क्या है? मेटल ही तो है। ठीक है, तो यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मैं सोडियम हाइड्राइड की बात करूं, तो सोडियम हाइड्राइड में देखो ये किससे आयनाइज होगा? Na+ और H-। ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लिथियम प्लस और H-। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो कर सकता है? जब वो किसके साथ जुड़ा हुआ हो? मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो। अदरवाइज वो हमेशा और हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +1। ठीक है, तो इस नॉलेज के बेसिस पे अब हमें कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखना है कुछ एटम्स की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको कंपाउंड दे दिया H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फर की। तो कैसे निकालोगे? तो जैसे वो अभी मेथड सिखाया था मैंने इक्वेशन वाला। ठीक है भाई, ये किससे बना हुआ है? 2 हाइड्रोजन से, 1 सल्फर से और 4 ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, और टोटल चार्ज कितना है इस पे? 0 है। ठीक है, तो देखो जनरली हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? +1। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन +1 शो करता है। फिर उसके बाद क्या है? इसमें 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -2 होता है और 0। तो ये हो गया 2 प्लस सल्फर -8 इक्वल्स टू 0, यानी कि सल्फर -6 इक्वल्स टू 0, और इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो +6, यानी कि सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। कितनी है? +6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, तो ध्यान से देखो इधर। अगला एग्जांपल है जैसे फॉर एग्जांपल H3PO4। ठीक है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है फॉस्फोरस की। ठीक है, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड सेम ही है। 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यानी कि 3 + 1, 1 फॉस्फोरस हो गया, 4 ऑक्सीजन -2 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3 प्लस फॉस्फोरस -8 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका। इस तरीके से आपको सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। देखो, जो 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, इसमें कौन कौन सी है? तो देखो, अब इसमें निकालना सीखो। आप जानते हो कि NH4+ और NO3-, इसमें ये डिसोशिएट हो जाएगा। सॉल्ट ही तो है भाई, सॉल्ट ही है। आयनिक इक्विलिब्रियम हम पढ़ा चुके हैं अपन अच्छे से। अब देखो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। भाई नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है और टोटल चार्ज है +1। तो टोटल चार्ज कितना है इस पे? +1 है ना। ठीक है, तो यानी कि नाइट्रोजन +4 इक्वल्स टू +1, यानी कि ये +1 और उस साइड जाएगा तो -4। तो टोटल चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा -3। ठीक है, तो एक चार्ज तो -3 है। दूसरा देखो, दूसरा इसमें देखिए, ये बना हुआ है नाइट्रोजन से +3 ऑक्सीजन से और टोटल चार्ज है -1।
तो नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन पे जनरली चार्ज होता है -2, ये -1 हो गया। नाइट्रोजन -6, ठीक है, इक्वल्स टू -1, तो नाइट्रोजन पे चार्ज हो गया ये +5, ठीक है। तो यानी कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक -3 एंड +5, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन जा रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एंड H2SO8, ठीक है। अब देखो सेम कहानी, S2O8। अब मुझे बताओ 2 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है और 8 ऑक्सीजन है और टोटल चार्ज है 0, ठीक है। अब इधर देखो कि हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, +1, 2s, और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, टोटल हो गया 0, यानी कि 2 + 2s, ठीक है। फिर उसके बाद -16 इक्वल्स टू 0, 2 2s -14 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2s यानी कि बराबर 14, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 7। क्या सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 पॉसिबल है क्या? पहली चीज तो 7 दे भी नहीं रखी, ठीक है, क्योंकि 7 देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जब 6 हैं तो मैक्सिमम 6 ही पॉसिबल हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चलती है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वैलेंस, 2s2 2p4, सल्फर की क्या होगी 3s2 3p4। तो जनरली ये 6 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग कर सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पॉसिबल है, +6 पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है, +7, तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +6 होती है। अब तुम कहोगे कि सर इसको याद करना पड़ेगा, नहीं, देखो +7 आते ही तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए कि यार इतने तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वैलेंस शेल में, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो, केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर सीखी होगी, और नहीं सीखी है तो ऑक्सा एसिड में मैं सिखा दूंगा P ब्लॉक में, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो। अब देखो इसकी वजह से -1, तो इस पे +1 चार्ज आ गया, इस पे -2, इस पे -2, और इस पे -1 चार्ज आएगा, क्योंकि ये होमोडायमेटॉमिक है तो इधर से ही हेटेरोएटम क्रिएट हो रहा है। तो ये -2, ये -1, -2, -1, कितने हो गए टोटल 6, ठीक है, -6 हो गया। तो अल्टीमेटली चार्ज कितना आएगा, अल्टीमेटली चार्ज कितना आएगा, +6। तो ऐसे केस में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मेंटली प्रेजेंट रहना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बना बना के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाई थी, क्योंकि डायरेक्ट आप इस मेथड पे चले जाओगे ना तो बहुत से ऐसे केस भी आते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जितने उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नहीं उससे ज्यादा आ रहे होंगे, जो पॉसिबल है नहीं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इन यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं, देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये और एक लोन पेयर, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी -2, तो इसकी वजह से इस पे आ रहा है +2। और कार्बन और सल्फर में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, कार्बन और सल्फर पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है सल्फर की, ठीक है। तो ये +1, तो यहाँ आ गई -2, तो नेट चार्ज जो होगा सल्फर का वो कितना हो गया, 0, ठीक है। नेट चार्ज क्या हो गया, 0। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर्स की हेल्प से भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ सकती है। हर जगह तुम्हारा +-1 इक्वल्स टू करके 0 काम नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी खत्म होती है।
तो लेक्चर के अगर आपको नोट्स चाहिए, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप विजिट करिए, इनको देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।